ये जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें एक वार्ड की है। यूं तो हर एक वार्ड के वार्ड मेंबर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, हमने काम नहीं किया, हमारे पास ये कमी है, कभी वो कमी है, समस्याएं गिनाने लगे। लेकिन एक वर्ष पूर्व जब इलेक्शन हुआ था तो सबने ये दावा किया था कि हम बेहतर करके दिखाएंगे, हम बेहतर करके दिखाएंगे, जिस वजह से आपने वोट किया। लेकिन एक साल बाद लोगों ने कहा ये कमी है, वो कमी है, हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, इसलिए सफाई नहीं हो सकती। बहुत सारी समस्याओं में उलझ गए। अब हमने एक वार्ड विजिट किया, हमारी टीम ने विजिट की, और विजिट करने के बाद जो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें उस वार्ड की हैं। वार्ड नंबर 27 जो मकतूलपुरी के नाम से जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे इसी वार्ड के पार्षद से। आखिर कारण क्या है कि इतना बेहतर, इतना खूबसूरत कोई अपने वार्ड को कैसे बना सकता है। हम आपसे अब मुलाकात कराते हैं इस वार्ड के पार्षद शक्ति राणा जी से। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप विजिट करते हुए हमारे वार्ड में अचानक आप पहुँचे। हम इसलिए आप पहुँचे क्योंकि कारण समझिए कि बहुत से लोग समस्याओं को गिना रहे हैं और मैंने ये देखा कि समाधान आप बता रहे हैं लोगों को। तो ये एक नयापन है, इसलिए हमें ये पूछना बनता है कि आखिर क्या कारण है कि जैसे मान लीजिए पिलर था या क्या था, कैसे आपने इसको बना दिया। देखिए, सभी जैसे समस्याओं को गिना रहे हैं तो मैं तो ये देखता हूँ कि वार्ड की जो भी समस्याएं हैं कि मैं उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत ही हमारे जैसे वार्ड में ये भी जो पिलर आप देख रहे हैं ये वेस्टेज पड़ा हुआ था, इसमें पानी वानी भर के थोड़ा बहुत गंदगी में आ रहा था। तो इसको हमने सही यूज़ करा, अपना दिमाग लगाया कि जो भी वार्ड की जो भी कोई गंदगी है, प्लास्टिक है या जो भी कचरा कूड़ा कोई भी अगर वार्ड वार्ड डालते हैं, मैं तो कहता हूँ आप वो कहीं मत डालें, या तो डस्टबिन में डालें, वरना आप मेरे को बताएं, वो सारा कचरा मैं आपसे ले जाऊँगा और उसे वार्ड में मैं अच्छे से सुंदर तरीके से उसको मैं लगाऊंगा। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन है भी या नहीं है? नहीं, हमारे जो वार्ड में कचरा फेंकने के लिए जैसे डस्टबिन पहले हमारे कम थे, तो ये हमने नगर निगम से बात करके जहाँ जहाँ हमें लगता था कि यहाँ पे कूड़ा आता है तो वहाँ हमने नए डस्टबिन सब जगह लगवा दिए। और वार्ड वालों से यही अपील करते हैं, और अपील क्या करते हैं, हमारे वार्ड वाले भी बहुत अच्छे हैं कि जब मैं उनको जाके समझाता हूँ तो ज़्यादातर कचरा कूड़े में ही आता है। और मैं उन्हें कहता हूँ भाई जो कचरा अगर तुम बाहर डाल रहे हो तो मुझे बताओ, वो कचरा मैं लेके आऊँगा। और जैसे चंडीगढ़ में एक पार्क है, उसी पार्क की तर्ज पर मैं कहा कूड़ा मेरे को दो, मैं उसे सुंदर तरीके से लगा के बहुत सुंदर वार्ड बनाएंगे। मतलब ये है कि जैसे दोस्तों हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा मैनेजमेंट माना जाता है। ये कहते हैं कि जब आपके पास कोई ख़राब चीज़ हो, ख़राब को बेहतर बनाने की कला हर किसी को नहीं आती, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि भाई कचरा मुझे दो और उस कचरे से एक बढ़िया पार्क मैं बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि कचरा है, क्योंकि कचरे को मैं कचरा नहीं देख रहा, मैं तो कचरे को फूल के तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें फूलों की तरीके से ही सजा दूंगा। क्योंकि कचरे को अगर कोई आदमी कचरा मानेगा तो देखिए वो तो सब अपने घर का कचरा होता है, खुद ही अगर हम साफ़ करें तो अच्छा है। और कोई अगर नहीं साफ़ करता तो मेरे वार्ड का छोड़ो, पूरी रुड़की शहर का मेरे को बताओ कचरा कहाँ पड़ा है, मैं उसको सही तरीके से उन्हीं के वार्ड में लगवा के दूसरे का वार्ड भी, मैं जैसे अपना वार्ड बना रहा है ऐसे ही मैं उनके वार्ड भी बनवाऊंगा। आपके वार्ड में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं क्या? भैया हमारे वार्ड में तो देखिए जैसे दिवाली बनती है ऐसी दिवाली हमारे वार्ड में बन रही है। दिवाली में इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी एक एक लाइट नगर निगम के द्वारा, अपनी मैडम नुपुर वर्मा के द्वारा, मेयर गोयल जी के द्वारा, पूरे नगर निगम के समर्थन से एक एक लाइट हमारे वार्ड की जल रही है। और एक एक चैनल जो पुलिया के काम थे वो मैंने सब खत्म करवा दिए हैं। सड़कें वड़कें कुछ ख़राब हैं वो अब सब दे रखी हैं सारी। बहुत ही सुंदर एक आदर्श वार्ड बनाएंगे, जो हमने वादा किया था वार्ड वालों से कि अभी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि 3-4 महीने का ही टाइम मिला हमें काम कराने का, तो इस 3-4 महीने को ही हम बहुत अच्छा काम करा के और 6 महीने में इस वार्ड का हम नक्शा ही बदल देंगे। और ये अपने मुंह से नहीं कि हमारी वार्ड की जनता खुद ही कहेगी कि काम हो रहा है अच्छा। चलिए, अगर आपने एक बात कह दी ना कि आपकी जनता खुद ही कहेगी, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कुछ जनता से ही बात कर लें। प्रॉब्लम क्या है इस वार्ड में, ये बता दीजिए आप। सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है जो थी। नहीं, इनको देख करके बोल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कारण कुछ भी नहीं, बस इन्होंने कराया था। हमारी लाइट खराब थी, जैसे कि लाइटें, हमारी नालियाँ सब साफ इन्हीं कराते हैं, इन्हीं बताते हैं सबको कोई दिक्कत। तो सारी लाइटें जल रही हैं यहाँ पे? हाँ, प्रॉपर। आप लोगों को कहा हुआ है कि जब भी कोई पूछने आए तो अच्छा बोलना? नहीं भैया, हम तो आप कभी भी देखो, आप अब भी अचानक आए, वैसे भी आप कभी भी अचानक मेरे वार्ड का दौरा, और कोई भी शहर का कोई भी आदमी, कोई भी जनप्रतिनिधि वो अपना वार्ड का मेरा दौरा करें
और खुद अपना पता करें कि वार्ड में कैसे काम हो रहे क्या हो रहे हैं। मतलब ये चैलेंज वाली बात हो गई दोस्तों कि आपके वार्ड में काम कैसा हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आकर के अगर विजिट करेगा तो उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे विजिट करे और देखिए परफेक्ट तो कोई अगर कह रहा है कोई भी जनप्रतिनिधि मैं परफेक्ट हूँ तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ परफेक्ट बनने के लिए जो भी कार्य हम मेरे बस के हैं वो मैं कर रहा हूँ। आपको जो वोट मिला है वो 5 साल काम करने के लिए मिला है या फिर 1 साल ही काम करने के लिए मिला है, ये बताइए। देखिए 5 साल तो बहुत होते हैं काम करने वाले के लिए, और ना करने वाले के लिए तो 10-20 साल भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर काम करने का एक जज्बा हमारे मन में है तो 5 साल का काम गारंटी के साथ 2.5 साल में करके जाऊंगा। और 2.5 साल तो फिर वार्ड वाले यही कहेंगे कि वार्ड में कुछ काम ही नहीं रहा, सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा है। 2.5 साल में आप काम कर देंगे तो बाकी 2.5 साल क्या करेंगे? नहीं बाकी जो अपना जो वैसे जो समस्याएं हैं और कि जैसे राशन कार्ड हो गया, पेंशन होगी, ये सब कार्य मेरे चलते रहते हैं, वही सब जड़ से ही समस्या खत्म करेंगे। मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार जब कोई भी पर्सन इलेक्टेड होकर के आता है तो वो ये कहता है कि अभी 5 साल है, 5 साल है, जीत गए हैं, बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, 1 साल में थोड़ी ना सारे काम करने हैं, 5 साल में करेंगे और 5वें साल काम करके फिर से वोट लेंगे। ये भी तो काम होता है। वोट कैसे मिलेगा आपको अगर आपने 2.5 साल में सारे काम करा दिए, कोई समस्या नहीं रहेगी तो वोट किस बात पे मांगेंगे आप? देखिए वोट तो फिर देखिए हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब काम करके जाऊंगा तो मैं किसी से वोट नहीं मांगूंगा, मेरा काम जो होगा उसी पे मेरे को वोट मिलेंगे। ना मेरे को कुछ कहना है कि मेरे को वोट दो, भाई अच्छा काम मैंने करा तो मेरे को वोट दो, और वही पब्लिक देगी जब अच्छे काम होंगे। मतलब सीधी सी बात है। अच्छा भाई साहब वो खड़े हैं, उनसे भी पूछ सकता हूँ मैं देखिए दोस्तों साफ जब भी देखिए कोई भी व्यक्ति हमें जब मिल रहा है तो मैं उससे बात कर ले रहा हूँ साफ, और बात साफ और स्पष्ट करना ज़्यादा सही से मैं समझता हूँ। ये बताइए इस वार्ड की प्रॉब्लम क्या है, लाइट्स की कंडीशन क्या है, जो चैनल्स लगते हैं चैनल्स के कंडीशंस क्या है? अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब से हमारे माननीय पार्षद जी बने। जैसे इनको अगर हम दूर कर दें फिर आप क्या बोलेंगे? नहीं ऐसा थोड़ी होगा, ये तो वोट की बात है। हमारे वार्ड में पूरा देखो इस टाइम कौन सी लाइट खराब है, सब बढ़िया एक्यूरेट है। तो भाई ये थोड़ा मसला ये सड़क का है, ये सड़क बननी चाहिए इस मसले की। हाँ बाकी लाइट सही है, बिल्कुल ओके है, सिविल लाइन सब ओके है। अच्छा यहाँ पर ये भी किया गया है क्या, जैसे इन्होंने मैंने ये देखा कि लोगों ने गार्डनिंग की हुई है, कहीं कहीं इन्होंने कहीं पर इन्होंने जो वॉल पेंटिंग हुई है ना, तो क्या वो उन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल है, क्यों फर्क पड़ रहा है। आप ये देखें ना वार्ड में किसी सहूलियत सबको मिल रही है। साफ सफाई कंडीशन क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट ओके है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबको आपको संतुष्ट, पूरे वार्ड में देखे आप सब संतुष्ट होंगे। अगली बार भी हमारे यही होंगे पार्षद भी यहाँ के, शक्ति राणा जी बिल्कुल एक्यूरेट। ये तो हद हो गई ना, अगर हम ये हमारे सामने ना हो और आपसे आकर के पूछे तब क्या बोला? नहीं आप स्पेशल कल को आइए, हम जब भी हमारी यही वाइट रहेगी आपके सामने। दूसरे चैनल से लोग आएंगे, चाहे हमारे पास आज तक वाले हैं कोई भी आए, हमारी यही बाइट रहेगी। ये तो दोस्तों ये छोटा विषय नहीं है। मतलब मैं अच्छा एक बात और बताइए, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत से वार्ड में जब हम विजिट करते हैं तो एक वार्ड मेंबर होते हैं तो उनके साथ कई लोग होते हैं, और आप जो एकला चलो रे वाली नीति अपना रहे हैं। भैया देखो जब एकला चलेंगे और अच्छे काम करेंगे, क्योंकि अकेला चलेंगे और अकेला ही पहले मन बनाना पड़ता है काम करने का, तो खुद ही और मैंने मन बना रखा है कि वार्ड का मेरे को नक्शा बदलना है और एक आदर्श वार्ड में बना के रहूँगा, और एक मिसाल रुड़की में कायम करके दिखाएंगे कि कितनी जल्दी कितने कम समय में कितना अच्छा काम कोई करा सकता है। इसके साथ ही आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन बना दिया गया है और शब्द लिखा है क्या कि आदतों को बदलें, एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आदतों को बदल करके आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वार्ड के पार्षद से मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, और वार्ड के पार्षद के साथ साथ मैं यहाँ के कुछ लोगों से भी बात कर ले रहा हूँ अचानक, ताकि मुझे वो रिव्यू समझने को मिले कि वास्तविकता क्या है, वास्तव में काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इसके इस वॉल पेंटिंग के पीछे क्या उद्देश्य है? सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण के कारण ऐसा कर रहे हैं? देखिए क्योंकि आपका स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है इसलिए आपने रंगाई पुताई कर दिया। स्वच्छता संरक्षण जो हमारा चल रहा है इसमें भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारा रुड़की नंबर 1 आए। पहले किसी वजह से रह गया था, अब कि हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। और ये जैसे जो पेंटिंग है इसमें हमने दिखा रखा है कि जैसे बहुत जने
कि गुटखा खाकर कहीं पे भी टॉयलेट करने, क्योंकि हमारी हर जगह टॉयलेट बने हुए हैं हमारे वार्ड में। तो मैंने क्या कर रखा कि हर जहाँ भी नई टॉयलेट है वहीं पे टॉयलेट मैं बनवा रहा हूँ। कुछ तो बनवा दिए, कुछ बनवाने के लिए दे रखे हैं, वो बन जाएंगे। कि आदमी अच्छा भी नहीं लगता कहीं पे खुले में शौच करता है, तो उसी वजह से सबको दिखाने के लिए। और मैं कहता हूँ पूरे रुड़की शहर को ही ऐसे हर तरीके से वार्ड में कहीं शौच नहीं करना चाहिए। शौचालय जब बने हुए हैं तो ऐसे गंदगी नहीं करनी चाहिए। इस वार्ड के एक और मेंबर से हम मिलेंगे ना, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में काम हुआ कि नहीं हुआ। पूछ लेते हैं, क्योंकि पूछना हमारा धर्म है। जी प्रणाम। ये आपको पता है ना इस वार्ड के पार्षद कौन है? पता कि नहीं, बस शक्ति जी हाँ। शक्ति जी हैं। यहाँ पर समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या बहुत बढ़िया, लाइट का भी सही है और सड़कों का भी सही है, सब कुछ सही है। सब सही है, कुछ तो खराब होगा ना, कुछ नहीं खराब गुरु, यहाँ भी तो कुछ है नहीं खराब। अच्छा, कोई समस्या आपको दिख रही है यहाँ पे? फिलहाल कोई समस्या नहीं है। हाँ। और जो है मेहनती आदमी है और कर्मठ है। यदि इससे बड़ा भी इलेक्शन लड़े हाँ। तो वो भी अच्छा रहेगा, विधायकी का या इस तरह का। इससे बड़ा इलेक्शन? हाँ जी, इससे बड़ा इलेक्शन है विधायक का भी। उसमें भी कामयाब होंगे। उसमें भी कामयाब? हाँ जी। अरे अभी तो वार्ड मेंबर की बात चली, आप विधायक की बात कर रहे हैं। है ना, इस काबिल है ना वो। अच्छा, इस काबिल है ना, इसलिए तो हो रही है। भाई देखो, अभी हम लोग तो आए थे वार्ड मेंबर की बात करने और बात कर रहे थे वार्ड मेंबर की, निकल गई बात कि भाई विधायक का भी हो सकता है व्यवस्था। अरे साहब एक बात बताइए, आपने देखिए, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए इसीलिए हमने आपको रोका और रोक करके हम सबसे जाकर पूछ रहे हैं। एक बात बताइए, आपने कोई घुट्टी पिलाई है क्या सबको? देखिए भैया, मैंने तो साफ कह रखा, कोई भी चैनल है, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी रुड़की शहर की जनता वार्ड में आके जब चाहे मन 24 घंटे वार्ड में घूमे और वार्ड वालों की राय लें कि काम कैसा हो रहा है। ये तो सब वार्ड की जनता बताएगी क्या हो रहा। घूमते घूमते हम सारा दर्शन तो करा ही रहे हैं दोस्तों, बता भी रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति है क्या नहीं है। ये दो युवा जन है, आप लोग वहाँ खड़े हैं। आप ये बताइए यहाँ पर कुछ समस्याएं बताइए, समस्याएं क्या क्या है? समस्या तो सर अब कुछ नहीं रही वैसे तो, जैसे कि जब से शक्ति भाई हमारे पार्षद बने हैं काफी। एक दिन में ही समस्या सॉल्व होगी क्या? एक दिन तो नहीं है, इन्हें काफ़ी टाइम हो गया है बना हुआ। फिर टाइम कितना टाइम हो 1 साल हो गया है। गया? 1 साल में सारी समस्या सॉल्व हो गई? समस्या तो देखो, जब से देश आज़ाद हुआ है जब से भी नहीं खत्म हुई, इस बात को देख सकते हैं आप। लेकिन जब से फिलहाल पार्षद बने हैं काफ़ी हद तक काम हो चुका है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बन चुकी है, लाइट की व्यवस्था ठीक है और सफाई की भी व्यवस्था बिल्कुल सही है। मतलब ये है कि इनके आने के बाद लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था अच्छी हो गई। सारी व्यवस्था अच्छी है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब से हमारे पार्षद जी बने हैं भैया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा काम होता है बिंदास होता है, कोई दिक्कत आपका काम तुरंत कर देते हैं? बिल्कुल होता है जी। और तो और हमारा नहीं, सभी का ही होता है, सबका ही होता है जी। दोस्तों ये बड़ा अपने आप में प्रश्न है, हम लोगों से पूछ भी रहे हैं और आपसे भी बात कर रहे हैं। मतलब क्या किया है आपने, कि जादू वादू कोई किया? देखो भैया, जादू तो कुछ नहीं है। ये है कि मेरे वार्ड वालों का तो जैसे कोई भी काम रहता है, मैं उन्हें ये नहीं कहता कि भाई तुम आ जाओ लेटर दे दो। मैं तो खुद ही अपना मोहर जेब में डाल के 24 घंटे रखता हूँ, जिसका जहाँ भी काम है वहीं अपना करा। और कोई अगर नहीं, कोई जैसे नगर निगम में कोई ऐसा होता है कि कोई नहीं जा सकता, तो मैं स्वयं वो कागज़ लेके चला। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन देखो वार्ड वालों ने जब मेरा इतना साथ दिया तो मैं इनके लिए हर तरीके से काम करने के लिए तैयार हूँ और करके रहूँगा शहर वालों के लिए। बुजुर्ग व्यक्ति पीछे ही बात कर रहा था मैं, उन्होंने ये कह दिया कि आप विधायक का भी चुनाव लड़ लो। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भैया। अभी पार्षद से तो ये बात कही नहीं जाती जल्दी। देखो भैया, ये तो उनकी बड़ों की सोच समझ है, जैसे वो सोच रहे हैं कर रहे हैं। कि अब इस बारे में तो देखो मैं क्या कहूँ। 1 साल के भीतर ये कोई कहे, बहुत मुश्किल सा रहता है, बहुत मुश्किल रहता है कोई 1 साल में कहे कि चैनल्स भी आपने क्रिएट किए जो कभी टूटना, आप कुछ लोगों ने बोला कि जी बहुत अच्छा बन गया, वो भी क्या हमें दिखा सकते हैं? हाँ भैया, चैनल देखिए, क्योंकि पहले जो हम मेरे वार्ड में चैनल थे ना वो बंद थे। तो बंद की वजह से जैसे उनके अंदर सफाइयाँ नहीं होती थी, और तो इसलिए मैंने सारे वार्ड के चैनल अब खोलने वाले काफ़ी तो लग चुके हैं और काफ़ी अब लगने वाले हैं, तो सब उठाने वाले बना दिए, क्योंकि उसकी सफाई अंदर से बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए अपना साफ वार्ड रहता है, जब नालियाँ वगैरह सब साफ है। तो आपसे मैं कुछ बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अभी ये क्या है कि ये ठंड के मौसम में सबसे बढ़िया काम ये है कि हमें भी थोड़ा सा यूज़ कर लेना चाहिए। इस वार्ड के पार्षद कौन है आप बता सकती हैं? शक्ति राणा जी हैं। शक्ति राणा जी हैं। ये शक्ति राणा जी सिर्फ नाम के पार्षद हैं या कुछ काम भी कराते हैं? नहीं, काम कराते हैं। जैसे भी हम लोग जाते हैं एकदम तुरंत आते हैं बाहर और हमारी समस्या पूछते हैं कि भाई क्या समस्या आंटी आपको। मैंने राशन कार्ड बनवाना था, तो राशन कार्ड के लिए मेरे लिए मतलब कचहरी तक में भी बोला उन्होंने। आपके राशन कार्ड के लिए कचहरी तक बोला? हाँ जी, और बन गया मेरा राशन कार्ड ना, अपडेट हो गया। वो कर नहीं रहे थे राशन वाले। हाँ जी, मतलब इनके कहने पर काम भी हो गया और आपके लिए गए भी? हाँ जी, बोला इन्होंने, फ़ोन पर भी गए और वहाँ पर गए भी और फ़ोन पर भी बोला।
और क्या क्या ऐसा काम करा है जिससे आप मानते हैं कि भाई ये अच्छे पार्षद हैं? सर जैसे यहाँ पे ये खंभों की लाइटें वगैरह खराब हो जाती हैं, सड़कें वगैरह में जैसे थोड़ा गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोल कर आते हैं कि सर वो देखो आप वहाँ पर आकर, और हमारे तो बच्चे की तरह से हमें तो ऑर्डर भी दे देती हूँ, मैं कहा बेटे वो काम करना है, तो ये करते हैं, 100% करते हैं। हाँ जी। मतलब अच्छा, जैसे कोई ऑर्डर दे देता है तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, ये तो भैया मैं तो काम करने के लिए ही बना हुआ हूँ। मैं तो कहता हूँ वार्ड वाले आएँ, मेरे को अपना बताएं काम, और हर तरीके से उनका हक भी बनता है काम कराने का, क्योंकि उन्होंने वोट दिए है। और वोट दे के ये थोड़ी ना है कि पार्षद ने वोट ले लिया और बस कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी समझता हूँ। और वार्ड वालों को काम करने के लिए जैसे राशन कार्ड, पेंशन वगैरह, ये काम तो देखिए थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है, काम तो सभी होते हैं। और मैं तो सभी पार्षदों से भी यही कहना चाहता हूँ कि वार्ड में जितने भी अपनी पेंशन वगैरह हैं, ये जो भी हैं सब बनवा के अपना करें, ताकि सबको जो लाभ गवर्नमेंट दे रही है वो सबको मिल सके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वार्ड के पार्षद जो शक्ति राणा जी हैं, वो वास्तव में काम करा रहे हैं या नहीं? काम बढ़िया करा रहे हैं। क्या काम बढ़िया करा रहे हैं? गलियों का, सफाई का, सबका, पानी धानी का, सबका काम बढ़िया। सफाई वफाई पूरी हो रही है? पूरी सफाई हो रही है। सफाई तो नहीं हो रही है, मैंने देखा। नहीं नहीं, सफाई हो रही है। लाइट्स, लाइट सही आ रही, सड़कें सड़कें सही करा, एक साथ सब कैसे सही करा सकते हैं? सब सही है यार, आप जांच कर लो। जांच कर लूं मैं? हाँ बिल्कुल। नहीं, हमने जांच किया, कुछ कुछ जगहों पर तो गंदगी भी दिखी मुझे। ऐसा है, सुबह को जो जमादार आते हैं निकालते हैं, बाजी पर ट्रैक्टर आने में देरी हो जाती है, इसलिए वो रह जाता है। लेकिन सफाई सही है, सफाई सही है, बिल्कुल संतुष्टि पूरी आपकी? पूरी संतुष्टि, कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं। तो दोस्तों, ये वही सड़क है जिस सड़क की बात कर रहे थे वार्ड के लोग और हमारे शक्ति राणा जी। आपने बोला कि ये सड़क का भी निर्माण हुआ। सड़क में क्या कोई खास बात हो गई? सड़क तो सब लोग निर्माण करते हैं। देखिए, सड़क की खास बात तो ये सड़क ही बोल लेगी, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी शहरवासी सड़क की जांच करा लें। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, सारी दुनिया की कोई सी भी एजेंसी से इसकी जांच करवा लें, अगर 10 से 15 साल इसके अंदर एक कंकर भी निकल गया तो फिर बात है। क्योंकि हमने खुद अपने सामने खड़े होकर बनवा रखी है, इसलिए मेरे को पता है इसमें क्या मटेरियल डला हुआ, क्या क्या इसमें माल डला हुआ। सड़कें बनती हैं 2-4 महीने में वो ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा हम वार्ड में बिल्कुल नहीं होने देंगे। 0 टॉलरेंस पे 100% गुणवत्ता का काम हम वार्ड में करेंगे, और ये मिसाल अपनी अपने आप देंगी जब चलेंगी। तो मतलब ये है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि सड़क बनती है और बह जाती है, ऐसा भी होता है। मैं तो ये कह रहा कि कोई भी आदमी, अब ये 2020 चला गया और 30 में क्या 40 में बात करेंगे इसी सड़क की, जीते बसते रहे तो तब भी आपसे हमारी बात होगी, तो तब बात करेंगे कि हाँ जी आज इसको चेक कर लो, और 20 साल बाद भी आप इस सड़क को चेक कर लेना। ये गली नंबर कौन सी है? ये मकतूलपुरी है, धोबियों के बराबर में गली है, मकतूलपुरी में ही। मकतूलपुरी में दोस्तों ये गली है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसा आपने दावा किया है, उस दावे को 20 साल बाद इस वीडियो को चला करके आप देखिएगा, अगर ये सड़क टूटेगी तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इसे कोई ना तोड़े, बशर्ते इसके बीच में अगर कोई इसे नहीं तोड़ता है, तो मैं 10-20 साल तो वैसे ही कह रहा है, तो सारी उम्र भी नहीं कहीं जाने की। क्योंकि जहाँ माल प्योरिटी का लग जाता है वो सड़क कहीं नहीं जा सकती भैया। क्योंकि और ये तो मैंने अपना 10-15 दिन अपने सामने खड़े होकर बनवाई हैं, तो इसकी गारंटी है कि कोई भी एजेंसी से मेरी सड़क की जांच करवाएं। बाकी लोग तो कहते हैं कि सड़क निर्माण बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत सी जगह पे दिक्कतें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी सड़क जो है 10-20 साल चलेगी। क्योंकि एक तो निर्माण अगर हो रहे भैया, क्योंकि अगर खुद पार्षद या कोई भी आम जनता जो वार्ड की है, अगर वो ढंग से देख के सड़क बनवा लेते, मैं तो कहता नहीं एक बार सड़क बनवा के 10-20 साल कहीं चली जा। सड़क मतलब आपने क्या खुद निर्माण खड़े होकर के बनवाई है आपने? बिल्कुल खड़े होके बनवाई है, 100% गुणवत्ता की सड़क बनी है। आप देखो चैम्बर वेम्बर कहीं भी आप देखोगे ऊपर नीचे मेरे एक लेवल में चैम्बर है, कोई एक सूत भी ऊपर नहीं है, एक सूत नीचे नहीं है। और जहाँ पे भी जो भी मेरा क्या है कि जो मकान है, सड़क पे सड़क बन के मकान नीचे हो जाते थे, सड़क ऊपर बन जाती थी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। जहाँ मेरे को लग रहा कि मकानों में पानी भरने का खतरा है, तो मैं उसे सड़क को तुड़वाता हूँ, और उसी हिसाब से जहाँ जैसी जरूरत है उसी हिसाब से मैं काम को कराता हूँ। सड़क को तुड़वा के आप ये कर रहे हैं कि इसको डाउन करो, ताकि किसी के घर में पानी भी ना भरे। क्योंकि यही मेरा स्ट्रेटेजी प्लान है। अगर हमने सड़क भी बनवा दी और देखा लोगों के घर में पानी भर रहा, तो फिर क्या है ऐसी पार्षदी का? देखिए पार्षदी का तो सेवा का पद है, और सेवा करने के लिए हम जनता के बीच में, और वो हम करके दिखाएंगे, और जनता अपने आप बोलेगी कि हमें तो अपने मुँह से कुछ कहना नहीं। चलो एक बात मैं पूछ लेता हूँ। आपने बोला सेवा का पद है, लेकिन कई बार लोग ऐसा भी चाहते हैं कि उनके लिए फ़ायदे वाली कुछ चीज़ मिल जाए। फिर भी अभी एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा, जैसे उन्होंने बोला कि विधायकी वाली बात बोल दी आपने, तो
तो ऐसा भी है कि इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, बाद में कुछ बड़े बड़े इलेक्शन लड़ने हैं क्या आपको कि सारा काम करके जल्दी खत्म कर दो, बाद में कुछ और करना है? नहीं नहीं भैया, देखो बड़े इलेक्शन का तो मैं कहता नहीं हूँ अभी, लेकिन ये है कि अगर हम अपना काम, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मेरा वार्ड हो ऐसे ही पूरा रुड़की हो, कि जो 10-15 साल में भी एक कुछ नहीं हो पाया वो अगर एक जनप्रतिनिधि 5 साल में ढंग से सड़क बनवा दे, ढंग से नाली बनवा दे, और सारा ये जो छोटे मोटे काम होते हैं अगर कोई जनप्रतिनिधि अच्छे से करा देता है तो शहर नंबर 1 बनेगा। और जो अब तक बना नहीं है ये दिख ही रहा है आपको। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि 5 साल तक अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम कर ले तो शहर में और भी कोई काम कराने का बचेगा नहीं। कोई नया निर्माण तो हो सकता है बट पुराने काम बिगड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि काम कराने का एक जज्बा होता है, ये नहीं होता कि अपना 4 साल तो काम कुछ करे नहीं और आखिरी साल में इलेक्शन के टाइम पे आदमी काम करवा रहा, ये करवा रहा, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर किसी को काम करना है तो भाई पहले से ही शुरू से ही अपना स्ट्रेटेजी प्लान लेके चलो। अब ये थोड़ी ना है कि 2-4 साल काम नहीं करे आखिरी साल में काम करवाए पब्लिक को दिखाने के लिए अगर काम की बोर्ड लगाने की अगर कोई राजनीति करता है वो ठीक नहीं है। और जो अच्छे काम अपना अच्छी गुणवत्ता के साथ वार्ड में अगर होते हैं या पूरे शहर में होते हैं तो वो तो हर चीज़ अपने आप बोलेगी मुँह से। चलिए अभी हम सड़क पर भी हैं और मैं ये कह रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे जगह भी है ना दोस्तों, जो लाइट्स की हम बात करें, ये लाइट्स वही है क्या जो हमारे ऊपर जल रही है? इस सड़क कितने दिन बाद टूट सकती है आपके हिसाब से, खराब हो जाएगी? ये तो नहीं टूटती, 10 साल भी मुझे लगता था। नहीं क्यों नहीं टूटेगी? माल गिरा हुआ, सारी सड़कें टूट जाती हैं भाई, ये क्यों नहीं टूटेगी? माल गिरा हुआ गली में, मेरे सामने गिरा हुआ, अंकों के सामने। आपके सामने? हाँ जी, हमारे मेंबर साहब ने मेहनत कर रखी पूरी। हाँ जी, बंदा यहीं खड़ा रहा था यहीं पर, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि किसी भी वार्ड को अगर इस तरीके से सजा धजा दिया जाए, सुंदर बढ़िया बना दिया जाए, और जब काम की क्वालिटी की बात हो तो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त जो मैं फ़िलहाल अभी तक जो मैं देख पाया हूँ वो शक्ति राणा जी का जो वार्ड है 27 मकतुलपुरी, उसको ज़रूर विजिट करें। देखिए अपना तो यही है भैया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमें थोड़ा टाइम कम मिला, क्योंकि अभी 2-4 महीने के ही करे हुए मेरे काम है। मेरे को लगता है कि कुछ ही टाइम बाद इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बना देंगे। जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो तो उन्हें तो मैं कुछ समस्या समझता नहीं, जो बड़ी बड़ी जैसे नालियों की, सड़कों की, लाइटें वाइटें तो देखिए दिवाली की तरह अब हमारे यहाँ जली रही है और जलते रहेंगे। और वार्डों की जो सड़कें वगैरह की समस्याएं हैं वो सारी मैं धीरे धीरे ख़त्म ही कर दूँगा। तो मतलब ये है कि वार्ड नंबर 27 बनेगा आदर्श वार्ड। और दोस्तों ये वार्ड आप ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आप इस वार्ड को विजिट करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ऐसा ही काम आपको अपने वार्ड में भी कराना चाहिए। और जो एक बहुत बड़ी बात कह दी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि अगर 5 साल भी कोई ईमानदारी से बढ़िया तरीके से काम कर ले तो आगे आने वाले पार्षदों के पास तो कुछ काम बचेगा ही नहीं। हाँ भैया, मैंने तो यही सोच रखा है कि जब अपना काम अच्छा कर देंगे, क्योंकि अब ये दूसरे के लिए काम छोड़ना, ये तो देखो मेरे सोचने का नज़रिया नहीं है। मेरे को तो अच्छा काम करना है और गुणवत्ता का काम करना है। तो जब गुणवत्ता का काम होगा तो फिर सड़कें वगैरह ये सब अपने चलेंगी। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मैं पहले तो बधाई भी देता हूं कि आप जितने भी लोगों से मैंने बात की उन लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बधाई इस बात का भी देता हूं कि आपने एक अच्छा काम कराया, एक पॉजिटिव रिस्पांस लोग भी दे रहे हैं और साथ में आपका काम भी बोल रहा है। आज हम आए वार्ड नंबर 27 में मकतुलपुरी में, पार्षद हमारे साथ हैं शक्ति राणा जी। बहुत सारे विषय होते हैं जिस पर हम बात करते हैं। आज हमने वास्तव में बात की विकास को लेकर के, कि वास्तव में जो विकास की बात कही जाती है एक जीता जागता सबूत एग्जाम्पल मैं समझता हूं कि वार्ड नंबर 27 में, रुड़की में ऐसे 40 वार्ड हैं। आप अलग अलग वार्डों में जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, समझिए वहां पर क्या स्थितियां नहीं है। और लगता है आपके वार्ड में कुछ कमियां हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें टैकल की जा सकती हैं, तो आप ज़रूर बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि हाँ इस वार्ड में कुछ कमियाँ हैं, ताकि हम उसकी भी रिपोर्टिंग करके आपको दिखाएं कि किस वार्ड में कुछ कमियां हैं और कुछ बेहतर आप किसी वार्ड में हुआ है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हो, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको शक्ति राणा जी का जो वार्ड है अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कैसा लगा अपनी फीलिंग्स आप शब्दों के माध्यम से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।